बारी बारी से पहले वो आपको दिखा देता हूं एक एक करके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है जेवीसी एग्जिट पोल में। असम में एनडीए सरकार दोबारा लौट रही है, इनफैक्ट हैट्रिक बना रही है बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक। तमिलनाडु में एआईएडीएमके सरकार बना रही है जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक, बड़ी खबर है ये। केरल में सरकार पलट रही है, यूडीएफ की सरकार बनेगी, जेवीसी का एग्जिट पोल ये कह रहा है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनी रहेगी, ये भी जेवीसी का एग्जिट पोल कह रहा है। तो तमिलनाडु में सरकार बदल रही है, केरल में सरकार बदल रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदल सकती है, लेकिन केरल में लेकिन असम में और पुडुचेरी में सरकार जो है वो बनी रहेगी। हम बंगाल पे फोकस करेंगे, पूजा मेहता के पास चलेंगे। पूजा, आपने आंकड़े देखे, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सीट्स में बीजेपी को एज, वोट परसेंटेज में टीएमसी को एज। मामला बीजेपी के, क्योंकि अंत में तो सीटें ही देखी जाती हैं, वोट नहीं देखे जाते हैं। मामला बीजेपी के फेवर में अपना जेवीसी का एग्जिट पोल कह रहा है। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जितना ट्रैवल किया है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट को टच करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जो 2 चरण में मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो इस तरीके से डिजाइन था कि एक चरण जो है वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में था, क्योंकि वो उनका स्ट्रांग होल्ड है जंगल महल और साथ ही जो है उत्तर बंगाल। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण में आज जहां पर मतदान हुआ है दक्षिण बंगाल, ये बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। तो कांटे की टक्कर इसलिए भी है कि दोनों फेज आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक अगर आप देखें तो एक पैटर्न है यहाँ पर कि एक जो पहला फेज है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था, सेकेंड जो है वो तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन कहते हैं ना कि रिकॉर्ड हमेशा ब्रेक करने के लिए होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमेशा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी पार्टी की जीत हो उसे हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री दी जाती है, वो पार्टी स्वीप करती है। पश्चिम बंगाल की इतिहास हमने कभी नहीं देखा कि कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो या हंग असेंबली हो गई हो। अगर बंगाल की जनता किसी पार्टी को जिताना चाहती है तो बिल्कुल जो है उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है। तो अगर बीजेपी भी इस बार सरकार बनाती है बंगाल में तो आप कह सकते हैं कि उनको भी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल सकती है, और अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार में बनी रही तो उनकी भी जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री ही रहेगी। और वो पर पूजा, अब तो आंकड़े आ गए, जेवीसी के आ गए, अब आप बता दीजिए आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है पूजा, क्योंकि आपने जमीन पर रह के कवर किया, हम तो यहां से बैठकर आपसे बात करते रहे, आपके इन्फ्रेंस से हम अपना इन्फ्रेंस निकालते रहे। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, जमीन पे कितना इंपैक्ट है बीजेपी की, कितनी हवा है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत कहा गया, क्या बीजेपी की सरकार 150 प्लस बीजेपी आ रही है? आपका आंकड़ा आपका ईमानदारी से। सुमित जी, इस बार धर्म संकट ये है कि आंकड़े बताने में दिक्कत ये हो रही है कि बंगाल का एक बड़ा तबका जो है वो साइलेंट वोटर है। 21 के चुनाव तक ये बिल्कुल साफ था, अगर कोई बीजेपी को वोट डालना चाह रहा है तो वो बीजेपी को देगा, और कोई तृणमूल कांग्रेस को अभी भी समर्थन करता है तो वो देगा। लेकिन इस बार के चुनाव में कॉन्फिडेंटली सीट बताना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि एक बड़ा सेक्शन जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि साइलेंट वोटर हमेशा जो है वो अपोजिशन पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कतराते हैं कि रूलिंग पार्टी को अगर नहीं देंगे वोट तो शायद आइडेंटिफाई हो जाए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ममता बनर्जी को हराना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि 2 करोड़ के आसपास महिलाओं का ऐसा वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के पास है, जिनको लक्ष्मी भंडार स्कीम मिलता है। अब वो न सिर्फ फाइनेंशियली ममता बनर्जी से कनेक्टेड है, लेकिन इमोशनली ममता बनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अक्सर हम ये नंबर गेम में भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी जैसी मास लीडर है, उन्होंने 34 साल की लड़ाई की है, दिल जीता है लोगों का, और बंगाल के लोगों ने उनका संघर्ष देखा है। 7 टाइम एमपी रही है, 3 बार की मुख्यमंत्री, 2 बार यूनियन मिनिस्टर भी रही है। तो ऐसे में लोग जो है उनसे इतनी आसानी से बोर हो जाएंगे, या फिर अगर नाराजगी भी है तो ममता बनर्जी उसे कितना अपने समर्थन में कन्वर्ट कर पाएगी वो इस चुनाव में साफ हो जाएगा। बिल्कुल, और आसान नहीं है ममता बनर्जी को इस तरीके से हरा देना। जैसा कि पूजा बोल रही है, उनकी जो स्कीम्स थी वो महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय रही। हम अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, आपको तमाम आंकड़े भी दिखाएंगे और